दोस्तों, चीन द्वारा भारतीय मार्केट में डंप किए जा रहे सस्ते और घटिया क्वालिटी के सामानों से भारतीय जनता को निजात दिलाने के लिए अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्शन में आ चुकी है और काफी सक्रियता के साथ ऐसे कदम उठा रही है जिसने चीन के नाक में दम कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने काफी रणनीतिक रूप से 1000 कंपनियों को एक महत्वपूर्ण लाइसेंस दिया है, जिनमें से 982 लाइसेंस सिर्फ भारतीय कंपनियों को जारी किए गए हैं। साथ ही जहाँ एक तरफ भारत अपने डोमेस्टिक मार्केट को चीनी कंपनियों के घटिया सामान से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अपने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका की मदद करने के लिए एक बार फिर से आगे आया और हमने श्रीलंका के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक इतनी बड़ी मदद कर दी जो कि आज श्रीलंका के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए संजीवनी से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा चीन पर उठाए गए कदम से। दरअसल दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड चीनी कंपनियों के खिलाफ काफी सक्रियता से एक्शन में आ चुकी है, जिसे समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बंदरगाह, एयरपोर्ट और मॉल्स पर रेड करनी शुरू कर दी है, जहां से नॉन सर्टिफाइड चाइनीज खिलौनों को एक के बाद एक लगातार जब्त किए जा रहे हैं ताकि इन्हें भारतीय बाजार में जाने से रोका जा सके और देश की जनता को इनसे बचाया जाए। भारत चीन के खिलाफ ऐसा एक्शन लेने पर इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत ने यह बात साफ कर दी थी कि ऐसा कोई भी खिलौना या फिर आइटम जो कि भारतीय मानकों को संतुष्ट नहीं करता वह भारतीय बाजार में नहीं आ सकता। जिसके बाद भारत ने कई चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया था, जिसके तहत सबसे ज्यादा नुकसान चीन के टॉय मैन्युफैक्चरर्स को हुआ, जो कि भारतीय बाजार में 80% की हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में चीन तिलमिला उठा और भारतीय बाजार में अपने खिलौने सप्लाई करने के लिए चीन ने गैरकानूनी तरीका अपनाना शुरू कर दिया, जिसके तहत ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि चीनी कंपनियां कुछ भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेताओं के साथ मिलकर चॉकलेट और गिफ्ट आइटम के नाम पर भारत के अंदर गैरकानूनी तरीके से अपने नॉन BIS सर्टिफाइड खिलौने बेच रहे थे, जो कि भारतीय जनता के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जिससे निपटने के लिए अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लगातार महत्वपूर्ण जगह पर छापेमारी शुरू कर दी है, जिसमें कई बड़े एयरपोर्ट, बंदरगाह और मॉल शामिल हैं। लेकिन क्योंकि अब भारत चीन के खिलाफ एक्शन में आ चुका है, यही वजह है कि डर कर कई चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से लाइसेंस की मांग की है, जिसके तहत 160 चीनी कंपनियां उठकर सामने आई हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने इनमें से एक भी कंपनी को भारतीय बाजार में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। यानी कि हम नहीं मानते कि इन कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले खिलौने भारतीय मानकों को संतुष्ट करते हैं और भारतीय जनता के लिए सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को अभी भी भारतीय मार्केट से बाहर रहना पड़ेगा। वहीं पर भारत ने यह वजह भी साफ तौर पर बताई है कि आखिर हम इन चीनी कंपनियों को सर्टिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यह है कि BIS को कोविड पेंडेमिक की वजह से चीन जाकर चीनी फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करने का मौका ही नहीं मिला। यानी कि अगर हमने चीनी फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन ही नहीं किया तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये खिलौने सुरक्षित हैं। वहीं इनकी क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया गया हो, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा अभी तक 1000 मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस जारी किया गया है, जिनमें से 982 कंपनियां भारत की हैं। यानी कि भारत ने 98% से भी ज्यादा भारतीय कंपनियों को ही BIS लाइसेंस दिया है, जिससे देश के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वहीं हमारे खिलौने निर्माताओं को चीनी कंपनियों का सामना करने के लिए बराबर का मौका मिल सकेगा, जो कि हमारे मार्केट में कंपटीशन और क्वालिटी के लिए भी काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत द्वारा श्रीलंका को सप्लाई किए गए पैसेंजर बसेस की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत भारत ने एक बार फिर से अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी का पालन करते हुए श्रीलंका को लगभग 75 पैसेंजर बसेस की सप्लाई की है, ताकि श्रीलंका के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा भारत श्रीलंका को लगभग 500 अतिरिक्त बसों की सप्लाई करने जा रहा है, जो कि श्रीलंका के लिए काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि पिछले साल दिसंबर के महीने में भारत ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत श्रीलंका की पुलिस को लगभग 125 SUV की सप्लाई की थी, ताकि श्रीलंका की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सक्षम बन सके, जो कि श्रीलंका के अंदर हालात को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि श्रीलंका की पुलिस के पास SUV वाहनों की काफी भारी कमी देखने को मिल रही थी और भारत ने सही समय पर मदद करते हुए श्रीलंका की जनता का दिल जीत लिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन भारत द्वारा चीन की कंपनियों पर की गई इस कार्रवाई से अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत सरकार के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।